आप सभी का एग्ज़ाम नगरी की यूनिवर्सिटी प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। जैसा कि हम आपके लिए फिर एक न्यूज़ लेकर आए हैं बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती की, जिसमें आप देख रहे हैं कि बस बचे हैं मात्र 3 दिन और आवेदन करने के, और अंतिम दिनों में फॉर्म भरने वालों की यह हो रही समस्या की परेशानी। तो उसी समस्या की परेशानी को लेकर हम आपको एक ऐसी चीज़ बताएंगे जिससे आपकी परेशानी सॉल्व हो सकती है। तो चलिए, अब दूर होगी मोबाइल ओटीपी की प्रॉब्लम। उससे पहले देखिए, एक नया संशोधन भी सुनने में आ रहा है, फिर से होने जा रहा है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि बिहार शिक्षा भर्ती में कई संशोधन हो रहे हैं। और अभी तक तो ये मामला था कि जो अदर स्टेट या अन्य राज्य के जो भी थे भाई बहन, और उनको लेकर बिहार के जो भाई बहन हैं वो थोड़ा सा कह रहे थे कि डोमिसाइल नीति वो लगी होनी चाहिए, लेकिन संशोधनों के बाद कोर्ट का भी भर्ती पर स्टे न देना, ना ही नियमावली को नियोजित शिक्षकों द्वारा जो चैलेंज किया गया था रद्द करना। उसके बाद यही है कि अब जो भी भर्ती हो रही है ना, तो अब इस पर कोर्ट की कोई उलझन है, क्योंकि ये भर्ती प्रक्रिया में कोर्ट ने भी स्टे देने से इनकार कर दिया था, रद्द करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि सरकार जो कर सकती, नियमावली बना सकती है, जो भी ये बातें थी। तो इसकी न्यूज़ मैं आपको पहले ही दे चुका हूँ। लेकिन अगर हम बात अब कर रहे हैं प्राथमिक शिक्षा भर्ती पर, जो भाई बहन जो सोच रहे थे कि भर्ती में इतने संशोधन हो रहे हैं तो हम सबसे लास्ट में फॉर्म भरते हैं जब एकदम क्लियर हो जाए, तो ऐसे भाई बहनों को के लिए उनकी परेशानी दूर करने के लिए मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आपकी परेशानी कैसे दूर होगी। उससे पहले जो भी भाई बहन चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको सूचना मिलती रहे, क्योंकि एग्ज़ाम नगरी जो भी सूचना देता है अपने भाई बहनों के हित के लिए देता है। आप जानते हैं कि इससे पहले कोई भी छोटी और बड़ी सूचना अगर आपको सही समय पर मिल जाती है तो उस सूचना के माध्यम से आपका वो कार्य जो आप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, क्योंकि वो जानकारी आपको मिल जाती है। क्योंकि आपने देखा है कि सूचना बाद में अगर आपको मिली, फिर उस सूचना का क्या फ़ायदा जब आपके वो डेट निकल गया बाद में पता चली। इसीलिए कहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें। हाँ, सभी भाइयों से एक ही आशा है कि सभी भाई बहन चैनल को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें। तो चलिए, अब हम लोग बात करते हैं कि क्या क्या परेशानी है और वो भाई बहन कौन से हैं। तो देखिए, इसमें अगर हम देखें बिहार शिक्षक भर्ती में कई तरह के स्टूडेंट आपको देखने को मिलेंगे। पहले वो जो फॉर्म निकलता है और पहले ही भर देते हैं, और फिर जो संशोधन होते हैं तो उनकी गड़बड़ियाँ आ जाती हैं, तो उनको दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और वो लोग सोचते हैं कि कब दूसरा जब कब फॉर्म में त्रुटि का संशोधन का मौका मिले तो हम अपने संशोधन करें। एक वो छात्र होते हैं जो बीच में फॉर्म भर देते हैं, एक डेट देख लेते हैं, बीच में फॉर्म भर देते हैं कि हमारा फॉर्म सही रहे, और उनका फॉर्म सही भी रहता है। और तीसरे छात्र वो होते हैं कि वो देखते हैं कि इस शिक्षक भर्ती में इतने संशोधन हो रहे हैं, 12 से ऊपर संशोधन हो चुके हैं, और भी संशोधन हो, और फिर हम वो फॉर्म भर दें। कौन सा निवास, कौन सा राज्य, मतलब राज्य सर्टिफिकेट, या वहाँ से अदर राज्य को हटा दें, या कुछ ऐसी कई चीज़ें वो सोचते हैं, या कोर्ट से क्या फ़ैसला आएगा, क्या सर्टिफिकेट में डेट डालनी, क्या इशू डेट डालनी, क्या हर चीज़ को सोचते हैं कि हम सबसे लास्ट में फॉर्म भरेंगे या अंतिम दिनों में फॉर्म भरेंगे, जिससे हमारा फॉर्म भरने में हमें कोई दिक्कत तकलीफ़ ना हो, और हमारा फॉर्म संशोधनों से भी बच जाए कि हमें बाद में अगर टूट का मौका मिले चाहे ना मौका मिले, हमारा फॉर्म एकदम सही से बच जाए। तो वो सभी के इंतज़ार करते रहते हैं कि सभी ने अगर फॉर्म डाल दिया तो उसके बाद हम लोग फॉर्म भरेंगे, तो एक अच्छी तरीके से फॉर्म भरेंगे जिसमें हमें कोई त्रुटि ना हो। लेकिन मैं बता दूं, वैसे ही कैंडिडेट को बहुत ही मुश्किल का सामना करना पड़ता है। एक तो कैंडिडेट वो जो शुरुआत के दिनों में फॉर्म भर देते हैं, और तीसरे कैंडिडेट जो लास्ट में फॉर्म भरते हैं। ये तीनों दोनों कैंडिडेट, बीच वाले कैंडिडेट, इनका फॉर्म सही भरता है। तो मैं ऐसे बता रहा हूँ, ऐसे 3 कैटेगरी होती हैं। तो शुरुआत वाली कैटेगरी भी परेशान रहती है, और लास्ट वाली कैटेगरी किस लिए परेशान रहती है, क्योंकि अंतिम दिनों में साइट में बिजी बहुत हो जाती है और परेशानियां बहुत सी आने लगती हैं। उसकी वजह से भाई बहनों को परेशानी हो जाती है। और पहले की जो फॉर्म निकलती है, जो पहले कैटेगरी है, जो पहले ही फॉर्म फिलअप कर देते हैं, उनको ये पता नहीं रहता कि कौन सी डेट डालनी, कौन सा क्या डालना है, और वो खाली भर के धर देते हैं, पूरा फॉर्म भर के धर देते हैं। लेकिन बाद में जो पता चलता है, मिलाते हैं कि भाई ये संशोधन हो गया, ये हो गया, अब हमें मौका नहीं मिलेगा, हमने ना तो मार्कशीट अपलोड की, ना वो की, और हमने फॉर्म भर दिया। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब है
ये तीनों कैटेगरी मैं इसीलिए आप लोग बताना चाह रहा था कि ये कैटेगरी आपको मालूम हो जाए, जिससे आपको मतलब पता हो जाए तो आप किस कैटेगरी में, कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा कि पहली कैटेगरी में है, दूसरी कैटेगरी में है या आप तीसरी कैटेगरी में है, ठीक है। लेकिन आपका भाई, आपके सर एग्ज़ाम नगरी चैनल के जो हैं आपको परेशानी होने नहीं देंगे। तो देखिए, जिनको भाई को भी दिक्कत आ रही है तो देखिए, आपने पहला रजिस्ट्रेशन फॉर्म तो सही से भर लिया होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आई होगी। आपने यहाँ पे आधार ज़रूर लगा दिया होगा, ठीक है। और कुछ काफ़ी यूट्यूबर आपने देखा होगा कि उन्होंने काफ़ी कहते हैं कि इंटर नेम पहला नेम भर दें, और अगर आपका मिडिल नेम नहीं है तो उसमें दूसरा भी नेम भर दें। तो ऐसा भी आपको नहीं करना। फर्स्ट नेम जो है फर्स्ट नेम, लास्ट नेम लास्ट नेम, जिसका मिडिल नेम हो वो मिडिल नेम भरे, ठीक है। आधार ज़रूर लगा दिएगा, अन्य लगाने से 200 रुपये चार्ज है, लेकिन अब ये बताने कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि आप सब लोग फॉर्म भर चुके हैं। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, जब बिहार भर्ती के फॉर्म स्टार्ट होने वाले थे तब मैं आपको ये जानकारी दे चुका हूँ, ठीक है। तो ये आप कमेंट मत करिएगा कि आप ये अब क्यों बता रहे हैं। ये वीडियो उन लोग के लिए, भाई बहनों के लिए है जो भाई बहन अभी फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है। तो 100 KB का आप सभी भाई बहन 100 KB की PDF जो भी अपलोड करेंगे 100 KB की PDF अपलोड करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे आपको जो भी अगर जो भी अगर भाई बहन है नियोजित शिक्षकों के लिए है, और पात्र परीक्षा दक्षता परीक्षा, ये आप इस पर टिक कर सकते हैं। और सीटेट की मार्कशीट पर आपको क्या लिखना है, मार्कशीट नंबर पर आपको NA लिखना है, ठीक है। और उसके बाद जो भी है आप अपना नंबर वगैरह और PDF वगैरह अपलोड कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपको सबसे जहाँ बड़ी दिक्कत आ रही है वो दिक्कत मैं आपको बता दूंगा कि आपको कहाँ से दिक्कत आ रही है। तो जो सबसे बड़ी आपके लिए दिक्कत है वो दिक्कत आपके लिए है कि ईमेल और कंफर्म मेल, ये तो दोनों आप वही ईमेल आईडी डालेंगे जो आपकी ईमेल आईडी एक्टिव है, जो आपकी ईमेल आईडी, ठीक है। देखिए यहाँ पे आप वही कंफर्म ईमेल आईडी डालेंगे जो आपकी एक्टिव ईमेल आईडी है, और कृपया उसका पासवर्ड वगैरह अपने पास ही रखें। और वो भी ईमेल आईडी एक्टिव होनी चाहिए कि जब भी कोई भी आपसे संपर्क साधना चाहे या आपको कोई भी OTP अगर आपके पास आए तो वही ईमेल आईडी पर आए। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम लास्ट के दिनों में, अंतिम दिनों में जो भाई बहन जो 3 दिन बचे जो फॉर्म भर रहे हैं उनको प्रॉब्लम आ रही है मोबाइल नंबर भरने के बाद ये जो OTP है ये OTP नहीं आ रही है, इसके इसमें इनको दिक्कत हो रही है। तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ आपको क्या करना है, क्योंकि अगर आप भर रहे हैं, अगर ये OTP वाली प्रॉब्लम है तो आप एक नंबर में, इसके लिए आप देखिए फॉर्म को फिर रिफ़्रेश करिए, फॉर्म को इसको काट दीजिए, नया न्यू टैब खोलिए, फिर से फॉर्म भरना स्टार्ट कीजिए। और हो सके तो फॉर्म अपना फॉर्म जो भरना है तो वो 10 बजे से 5 बजे तक भरिए, तो आपकी OTP वगैरह वाली समस्या समाप्त हो जाएगी। 10 बजे से 5 बजे तक भरिए, तो इतनी समय वर्किंग टाइम होता है, तो वो वर्किंग टाइम होता है 10 से 5 में अगर आप फॉर्म भरते हैं सुबह, वर्किंग टाइम होता है, आपकी OTP वो निश्चित आएगी। ऐसे ही एक प्रॉब्लम और भाई की हुई थी, मैंने उसको बताया था, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। तो आप भी ऐसा ही कर सकते हैं, मोबाइल नंबर आप भरेंगे और 10 से 5 बजे के बीच ही आप करिएगा तो आपको ज़्यादा सहूलियत मिलेगी और आपकी OTP आ जाएगी और आपका फॉर्म भर जाएगा। लेकिन आप जितना लेट करेंगे और रात में भरने की कोशिश करेंगे तो मेरे ख्याल से रात वगैरह में अगर आप सोचते हैं 8 बजे के बाद या रात में भरें तो उस समय OTP आने के बहुत कम चांस रहते हैं। लेकिन आप दिन में 10 से 5 में एक वर्किंग डे जो टाइम होता है उसमें भरेंगे, आपकी OTP निश्चित आएगी। आप लोग जल्दी से फॉर्म भर दें, आप लोग लास्ट का इंतज़ार मत किया करिए, इसीलिए आप भर्तियों से वंचित रह जाते हैं। अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई इस भाई की, तो जो भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दे। निश्चित ही आपको इसी तरह की सूचनाएं बिहार भर्ती से अपडेटेड या अन्य कोई शिक्षा जगत से रिलेटेड भर्ती सूचना है वो भी आपको मिलती रहेगी। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।